रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका कैंप में डाकू के हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, डीजी रेंजर्स पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सिविल और अस्करी हुकाम शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में शरीक हुए। शोधा के अहले खाना भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। जज्द खाकी कौमी परचम में लपेट कर एम्बुलेंसेज के जरिए पुलिस लाइन्स पहुंचाए गए। वजीर दाखिला ने शहीद पुलिस एहलकारों के इसाले सवाब के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, कच्चे में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों ने अजीम मकसद के जानों का नजराना पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोधा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मोहसिन नकवी ने शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में डाकू के हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों की भी अयादत की। वजीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहते हुए अस्पताल इंतजामिया को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। डाकू के हमले का बदला जरूर लेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शेख ज़ैद अस्पताल गुफ्तगू। पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने मुल्क कौम के लिए हमेशा अजीम कुर्बानियां पेश की। कच्चा एरिया और सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों, डाकुओं और शरपसंद अनासिर के हमलों के चैलेंजेस का सामना किया। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। आईजी पंजाब ने अस्पताल में जेर इलाज जख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने जख्मी एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने कच्चे के इलाके में डाकू के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। सेक्रेटरी दाखिला ने हिदायत की है कि जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए। सीटीडी और पुलिस के ताज़ा दम दस्ते कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी रखेंगे। रियासत के रेट पूरी तरह कायम की जाएगी। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर अंजाम को पहुंच गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गई जारी पुलिस ऑपरेशन में कच्चे के इलाके का खतरनाक डाकू बशीर शर कैफरे किरदार को पहुंचा। बशीर शर पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमले के मरकजी मुलजिमान में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई में डाकू बशीर शर के दो साथी डाकू नसीर और गद्दी कोश और मीना शदीद जख्मी हुए। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि वाकये में मुलविस डाकू के कला कमा के लिए ऑपरेशन जारी है। एहलकारों पर हमले में मुलविस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की रहीम यार खान में पुलिस पर डाकू के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध ने शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। आईजी सिंध को पंजाब पुलिस से राब्ते की हिदायत की और कहा कि पंजाब पुलिस को जो भी मदद दरकार है वो पूरी की जाए। डाकू के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन की मनसूबाबंदी करे। पंजाब की पुलिस सिंध पुलिस की तरह बहादुर है। दोनों ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा डट कर मुकाबला किया। सिंध हुकूमत शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों के साथ है। वज़ीर आला ने जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज की जरूरत हो तो सिंध हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए हाजिर है।
अभी शोर मचाया जा रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी नहीं होगी, लेकिन हम पुर उम्मीद है कि सितंबर में IMF का बोर्ड मंजूरी देगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि कमर्शियल बैंकों से फंड्स की फराहमी के लिए मुस्बत बातचीत हुई और बैनुल अक़वामी एजेंसियों की जानिब से रेटिंग बेहतर होने से कमर्शियल बैंकों का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर खजाना से भी बातचीत मुस्बत रही। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। रवा साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। ताजरों से टैक्स वसूली के लिए हुकूमत पर अज़्म है। ताजरों से टैक्स लेकर सहूलतें भी फराहम करेंगे। इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है और ले रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया। विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। फैसले से यूटिलिटी स्टोर के हजारों मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया का कहना है कि हमें कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। इस हवाले से सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि विफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर रही है। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज तैयार की हैं, जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। विफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जिसके बायस ये फैसला किया जा रहा है। राइट साइजिंग कमेटी की दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज के हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगा उसके मुताबिक स्टोर्स बंद हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लापता अफराद के केस में रिमार्क्स दिए कि लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर मुशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पुलिस लाहौर से SP अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बाज़ाहिर यूं लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर ब्रीफ करूंगा। चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है मगर फिर भी लोग जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि कब से लापता हैं ये दोनों। 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। उनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की पेशकश कर दी। कहा PTI चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे। जमहूरियत में मामलात बेहतर करने का यही रास्ता है। सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से हो सकती है। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर बढ़ के मारते हैं। अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ये रंगबाजी ड्रामाबाजी के बजाय सियासी जमातों के साथ बैठे। उनको 9 मई वाकयात की सदक़े दिल से माफी मांगनी चाहिए। ये पहले सियासी रवैया अपनाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अक्सर मामलात हल कर लिए गए हैं। काबीना में शमूलियत से मुतालिक आज कोई बात नहीं हुई। बानी PTI का लीडरशिप को पैगाम है कि 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा है कि जलसा इंतशार के खदशे के बायस मौखर किया।
बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे बताया गया कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। वर्कर्स को हिदायत दी है कि अगर अब जलसा मंसूख करने की इत्तला आए तो आपने नहीं मानना। अवाम चोरीशुदा मैंडेट की वापसी के लिए जरूर घरों से निकले। अलीमा खान का कहना था कि किसी को समझ नहीं आ रही 7 बजे मुलाकात कैसे हुई और होगी। जेल में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इश्तराक पर भी इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि पाक जर्मन माशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए जर्मनी की मामलत को सराहते हैं। गुड टू सी यू कहने वाले इदारे को भी खुद एहतसाबी शुरू करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी कमजोर हुई। आज उनको कानून का एहतराम याद आ गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं, पहले तो कभी तहरीक इंसाफ ने कानून का एहतराम नहीं किया था। अवाम के पैसों को कभी इस तरह नहीं बांटा गया था। अली अमीन गंडापुर ने बिजली सस्ती नहीं की लेकिन कारकुनों में पैसे बांटे। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया गया। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा गया। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। बकौल ख्वाजा आसिफ फैज हमीद हुकूमत बनाने की ऑफर करते रहे। नवाज शरीफ को भी हकाइक बताने चाहिए किस तरह मुदाखलत हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में दफा 144 के निफाज के खिलाफ दायर मुतफारिक दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने शहरी नजीउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। शहरी ने मौके पर अपनाया कि पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया। हुकूमत की जानिब से दफा 144 का गैर कानूनी नफाज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दफा 144 से शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत से इस्तदा है कि दफा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। समाअत के दौरान बुकला सफाई उस्मान गुल चौधरी जहीर अब्बास पेश हुए। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। समाअत के दौरान नायब तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जुज़वी जरा की गई। नायब तफ्तीशी अफसर पर जरा आइंदा समाअत पर मुकम्मल की जाएगी। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 11 बच्चे भी शामिल, जबकि मूसलाधार बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी भी हुए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों में 1 जुलाई से अब तक 5448 अफराद मुतासिर हुए, जबकि तूफानी बारिशों से 158 मकानात मुकम्मल मुनहदिम और 622 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
सैलाबी सूरत हाल से 102 एकड़ पर फसलें और 35 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। तूफानी बारिशों के बायस 7 करोड़ को नुकसान पहुंचा, जबकि सूबे में बारिशों के दौरान 131 मवेशी भी हलाक हुए हैं। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया गया। इस मौका पर कैमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आजाद कर देंगे। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब में अमेरिकी नायब सदर और सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा कि अब गजा में सीज फायर और जंगमालियों की रिहाई के लिए डील का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई तबाकुन और दिल को तोड़ देने वाला है। मैं और सदर जो बाइडन इस जंग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में इंतखाबी कवानीन में मुजवजा तरमीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए अवाम ने पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया। आज इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने सदर और उनके पार्लिमानी इत्तेहादियों की जानिब से पेश की गई इंतखाबी कवानीन में मुजवजा तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। इंडोनेशिया के इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। पार्लियामेंट के बाहर जमा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 300 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। पिंडी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 5 विकेटों पर 316 रन बना लिए। जाकिर हसन 12, नजबुल हुसैन चिंटू 16 रन बनाकर आउट। शादमानुल इस्लाम और मोमिनुल हक के दरमियान शानदार शराकतदारी। मोमिनुल हक 50 रन और शादमान 93 रन पर आउट हुए। शकीबुल हसन 15 रन बना सके। 5 विकेट गिरने के बाद मुशफिकुर रहीम और लुटन दास ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। टीम का स्कोर 300 रन के पार कर गया। मुशफिकुर रहमान 55 और लिटन दास 52 रन के साथ नॉट आउट। परम शहजाद ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने एक-एक विकेट हासिल की।